गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट एंड व्यूअर। आज मैं आपको बता दूं, जो एसएससी की तैयारी करवाने वाले जितने भी टीचर थे, खास करके जो पॉपुलर टीचर थे, वो आज दिल्ली प्रोटेस्ट करने गए थे एसएससी एग्जाम को लेकर के। प्रोटेस्ट करने का मतलब यहाँ पे ये था, जो एसएससी का जो विभाग है, जो डिपार्टमेंट है, जो डीओपीटी है, वहां वो लोग मिलने गए थे। लेकिन हुआ ये कि उन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया या उनको डिटेन कर लिया गया। अब सवाल यहाँ पे ये उठ रहा है कि आखिर सच में क्या गरीब बच्चे या जो लोअर मिडिल क्लास बच्चे जो जनरली ये सब कंपटीशन का तैयारी करता है, जनरली जनरल कंपटीशन का तैयारी करता है, क्या उनको लेकर के इस देश में कोई भविष्य है या नहीं है, या ये लोग सिर्फ एक नंबर है जो वोट बैंक के काम आते हैं, या उनके मम्मी पापा या ये सभी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं इस उम्मीद से कि चलो इस बार के इलेक्शंस में हमें कुछ नौकरी मिल जाएंगे, या अगले बार के इलेक्शंस में हमें नौकरी मिल जाएगा, या उसके अगले बार के इलेक्शंस में नौकरी मिल जाएगा, चलो इस पार्टी को वोट दे दो, चलो इस पार्टी को वोट दे दो। क्या ये सभी मिडिल क्लास बच्चे या गरीब बच्चे क्या एक वोट बैंक है सरकार का, जो सरकार को जिता तो देता है लेकिन ऐसे सरकार जो आप मेरे पीछे देख रहे हो वो भूल जाता है बच्चों को। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि हमारे इंडिया में गजब के सांसद लोग हैं। मैं क्या बताऊं, ताज्जुब लगता है। मैं किसी न्यूज चैनल पे अभी मैं देख रहा था और इन भाई साहब को देखिए, इनका तो स्टेटमेंट मैंने देखा था इन भाई साहब का, ठीक है, कुछ साल पहले वो ये जनसंख्या पॉपुलेशन कंट्रोल पे। और साथ ही साथ में इन भाई साहब के बारे में बता दो, अभी जस्ट बोला है उन्होंने ये बोला समोसा का देखो इंडिया में क्या इशू चल रहा है, क्या प्रॉब्लम चल रहा है, उस पर कोई बात नहीं करना है। समोसा के सेपेन साइज छोटा हो रहा है, किस क्षेत्र में कैसा समोसा बिक रहा है बताओ। क्या गजब की बात चल रही है, यहाँ समोसे की बात कर रही है चाची। यहाँ से इनको समोसा का टेंशन पड़ा, किस समोसे में ये क्या बोलते हैं उनको, ये पनीर डाला है या नहीं डाला है, किस समोसे में पनीर है, किस समोसे में पनीर नहीं है। ये आज नेशनल इशू बन गया। मतलब बच्चों के भविष्य नेशनल इशू में नहीं है। बच्चे जो बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं इनका कोई मैटर नहीं है। इनको इनके कान तक में ना पता नहीं पानी तक या जो कुछ भी पहुंच रहा है कि नहीं पहुंचा, जो इनको मैसेज देकर बता सके भैया बच्चे भी इस देश में है जो बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं, उनके बारे में क्या सोच रहे हो। नहीं 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 नहीं, इनको बस किसके बारे में सोचना, ये जो समोसे है ना इनके सेपेन साइज छोटे क्यों हो रहे हैं, पनीर वाले भी इतने महंगे, ये अरे ताज्जुब है यार। ये कोई मुद्दा है हमारे देश में, ये मुद्दा है। इसीलिए इस डेमोक्रेसी में ना हमारे इंडिया में गजब की बात है, वन नेशन वन इलेक्शन की बातें चल रहा है, कोई बातें नहीं कर रहा है कि ग्रास रूट डेमोक्रेसी क्या होता है। अभी तक हमारे देश के 70 साल या 75, मैं तो सिंपल बताऊं 75 साल 76 साल आजादी का हो चुका है, 77 ईयर्स आजादी का हो चुका है। और इस 77 ईयर्स की आजादी में आज भी हमारे इंडिया के मैक्सिमम लोग डेमोक्रेसी को नहीं समझ पाया, और इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन करवाने के चक्कर में सब पड़ा हुआ है। ताज्जुब लग रहा है। मेरी जनता को डेमोक्रेसी समझा दो, तभी तो डेमोक्रेसी को समझ पाएगा कि सच में हमें नीड है वन नेशन वन इलेक्शन के या नहीं। यहाँ ये सब चीजें नहीं हो रहा, बस भटकाते रहो। अंग्रेज शासन करता था ना वो डिवाइड एंड रूल, अब कुछ लोग शासन हमारे इंडिया में कर रहा है डाइवर्ट एंड रूल। बताओ यार, सोचो इस देश में मुद्दा क्या है। बच्चे यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बच्चे बेचारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ, क्या क्या देख लो यहाँ बच्चे लाठी खा रहे हैं, बच्चे क्या क्या यहाँ कर रहे हैं, और ये भाई साहब को समोसा का पड़ा हुआ है। वाह वाह वाह, क्या कहा जा सकता है। ठीक है, तो बाकी ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, समझा दो। जो भी बच्चे पहले अपने स्किलिंग पे ध्यान दो, अपने तैयारी पे फोकस करो, ग्रेजुएशन अच्छे से करो, डायरेक्ट 12 पास करने के बाद जनरल कंपटीशन में मत चल जाना। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस बात को समझने की कोशिश करो। लेकिन हाँ, जो बच्चे अब जनरल कंपटीशन में फंस चुके हैं, जो इस दलदल में फंस चुके हैं जहां तो बुढ़ा बना दिया या तो उसको बेरोजगार बना चुका है, ठीक है, तो वो सभी टीचर जो आज सच में वो लड़ने गए थे उनके लिए, ठीक है, या उनके हक की बात कर रहे हैं, ठीक है, उनको डिटेन कर लिया, तो ये कतई सही नहीं है। देखो ये जनरली क्या है ना, ये डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी में क्या होता है ना कि हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार होता है। हर व्यक्ति चाहे तो वो प्रोटेस्ट कर सकता है अगर उसके साथ ऐसा कुछ भी हो रहा है। और जहां तक मैं आपको एग्जाम की बात कहूं तो इंडिया में ऐसा कौन सा एग्जाम नहीं है। आप नीट का एग्जाम देख लो, पिछले साल का पूरी कहानी है। सीयूटी में भी देख लो, जो रिजल्ट पिछले साल आया था कितना डिले आया था, या सीयूटी में जो पेपर दिया गया वो पेपर कितना डिले दिया गया था ऑफलाइन सेंटर पे, ठीक है। उसी प्रकार में अगर एसएससी की बात करो, अभी जहां तक एसएससी की बात है, बहुत सारे बच्चों के साथ क्या हुआ, सेंटर पे पहुंचने के बाद इसका एग्जाम सेंटर चेंज कर दिया गया।
अब सोचो, सेंटर पे बच्चा पहुंच रहा है, वो अपना देख रहा है कि मेरा नाम यहाँ है या नहीं, या रोल कोड जो अभी है मेरा वो यहाँ मैच कर रहा है कि नहीं। पता चला कि यहाँ पे है ही नहीं है। पहले तो मेरा सेंटर यहीं पे दिखा रहा था, अब यहाँ पे नहीं है। और पता चला फिर मैं अपना एडमिट कार्ड वो डाउनलोड कर रहा है एसएससी के वेबसाइट से, पता चल रहा है कि उसका सेंटर कहीं और दे दिया गया। ताज्जुब की बात है, और ये हमारे प्रेजेंट इंडिया में हो रहा है, ठीक है। और इस सबको लेकर के कुछ टीचर लोगों ने अब डीओपीटी जो मतलब जो आपके वहां के जो मंत्री थे, जो सिंपल है, जो एसएससी डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट हो गया था कि हमें उनसे बात करना है और अच्छे से बात करना है। क्या एसएससी के एग्जाम फ्री और फेयर अच्छे तरीके से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। मेरे को ताज्जुब लगता है कि किसी भी देश में डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, जो गवर्नमेंट हो ना वो रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब ही खत्म कर दिया गया है। जितना भी न्यूज चैनल है, चाहे आप छी न्यूज को देख लो, चाहे आप तक तक न्यूज को देख लो, आपने न्यूज चैनल सबका नाम, मैं तो बोलूंगा ये सब न्यूज चैनल बिल्कुल मत देखना, ना छी न्यूज, ना तक, ना एक है टीडीआर टीवी, सब ये सब चैनल छोड़ दो देखना। मैं सिंपल बता रहा हूँ, अगर ये सब चैनल देख रहे हो ना तो बर्बाद हो जाओगे। और ये सब चैनल जितना नाम है इसका छी न्यूज, इसी तरीके से वो पूरे पूरे मार्केट में, और खास करके वो गरीब बच्चों का बात भी नहीं करता, मिडिल क्लास बच्चों का बात भी नहीं करता है, बर्बाद कर देगा आप लोगों को, ठीक है। सोचो यहाँ पे, अब ये आप इनको देख पा रहे होंगे, और ये हमारे देश के प्रधानमंत्री, ठीक है, उनको लेकर ये कहा जाता है हमारे देश में, मैं सिंपल बता दूं कि विदेश नीति पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं मोदी जी जो है, वो खास करके विदेश नीति पे इतना फोकस कर रहे हैं कि हमारा जो विदेश नीति है ना वो एकदम फ्लाइंग कर रहा है। मतलब अगर हमें किसी को मारना हो ना तो सुपरसोनिक मिसाइल से भी खतरनाक निकल रहा है इनका विदेश नीति, इतने खतरनाक कि अमेरिका की में बैठे हुए दो तीन जो भी हो हमारे दुश्मन, वो 2 मिनट में खत्म हो सकता है। इनके विदेश नीति इतनी स्मार्ट तरीके से चल रहा है। और ये आपको भी पता है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारी विदेश नीति का किस तरीके से खत्म हुआ है, और जिस तरीके से हमारा विदेश नीति का डाउनफॉल हुआ है, जिसको आप लोग सो कॉल्ड फॉरेन पॉलिसी बोलते हो, वो सबको पता होगा, ठीक है। लेकिन मैं बताऊं, सरकार के कान तक पे जो भी नहीं देख रहा है कि भैया थोड़ा ये गरीब बच्चों को सुन लें, ठीक है। जिस तरीके से ये चीजें चल रहा है, मैं तो जेंडर कंपटीशन का कभी भी समर्थक या सपोर्टर बिल्कुल नहीं हूं, इस बात को याद रखना। लेकिन हाँ, अगर यहाँ पे फिर भी सरकारी नौकरी की बात है और सरकार एग्जाम को कंडक्ट करवा रहा है, सिंपल सा लॉजिक है, तो फिर एग्जाम फ्री और फेयर होना चाहिए। किसी भी बच्चे के साथ कोई भी जुल्म नहीं होना चाहिए। या जिनका लास्ट अटेम्प्ट था, बताओ इसका क्या होगा, एज तो खत्म हो जाएगा उसका। जो बच्चे का सेंटर रातों रात, मतलब सुबह में सेंटर इस वाले जगह पे था और रातों रात पता चला कि उनका सेंटर किसी और जगह पे चला गया, मतलब उसी समय पता चले किसी और जगह पे चला गया, तो ये कितना बड़ा अपराध है। और धर्म के नाम पे गरीब बच्चों को, मिडिल क्लास बच्चों को, ठीक है ना, बहला फुसला कर कि आप हमको वोट दे दो, वाह वाह वाह, गजब की बात है। अगर बच्चे की बात आ जाए, जॉब की बात आ जाए, तो पेपर लीक हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो जितने भी टीचर को अरेस्ट किया गया या डिटेन किया गया है, वो बच्चे की बात करने गए थे, सिंपल सा लॉजिक है। और ये डिटेन नहीं करना चाहिए था, क्योंकि देखो क्या है ना कि डेमोक्रेसी में अगर सवाल पूछने वाला ही नहीं हो तो फिर काहे का डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी में एक एक मिनिस्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि अपने डिपार्टमेंट को, अपना डिपार्टमेंट में क्या काम किया है, क्या काम नहीं किया है, वो आकर जनता को बताए। हमारे इंडिया में तो सोशल ऑडिट नाम की कोई चीज ही नहीं है, तो कहाँ की डेमोक्रेसी। हमारे इंडिया में कोई सोशल ऑडिट है नहीं कि हम जाकर सरकार से कोई पूछ ले, समाज जाकर को पूछ ले, उसका मूल्यांकन कर ले, कुछ है ही नहीं है, सोशल ऑडिट की बात ही नहीं है। लेकिन अगर कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ लोग या कुछ पब्लिक या कुछ जनता जब किसी चीज को लेकर के वो तनाव में आ जाते हैं या टेंशन में आ जाते हैं कि नहीं नहीं नहीं, नहीं इस पे बात होना चाहिए, हमारे हक मारा जा रहा है, और जब वो प्रोटेस्ट करने जाते हैं तो सरकार अपना सभी मैशिनरी और टूल्स का इस्तेमाल करके ऐसे लोगों को डिटेन कर लेता है जो आम जनता की आवाज है या फिर सिंपल सा लॉजिक है उनके हक की बात कर रहा है। तो सारे बच्चे 12 पास होने के बाद ही जनरल कंपटीशन की तैयारी में चले जाते, तो बिल्कुल मत जाना, तो जिंदगी जवानी सब बर्बाद हो जाएगा। जिस तरीके से इंडिया में काम चल रहा है, तो इस बात को समझना, 12 पास होने के बाद प्लीज जितने बच्चे, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, काइंडली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कोई प्रोफेशनल कोर्स, कोई स्किल कोर्स करो। और जो टीचर तुमको 12 में, 11th और 12 में क्वेश्चंस आंसर करके पढ़ा रहा हो, ऐसे टीचर को ब्लॉक मारो, ऐसे टीचर को अनसब्सक्राइब करो, ऐसे टीचर से दूर हो जाओ जो क्वेश्चंस
ऐसे क्वेश्चन देता होगा कि बस साम्राज्यवाद का क्या मतलब है, व्हाट इज द इंपीरियलिज्म, ठीक है, और फिर बीच में देता होगा आंसर, इंपीरियलिज्म मतलब ये, इंपीरियलिज्म मतलब ये। अगर इस तरीके से कोई पढ़ा रहा हो, ठीक है ना, राष्ट्रवाद क्या है, नेशनलिज्म क्या है, तो नेशनलिज्म का मतलब ये वो कर रहा हो, तो प्लीज ऐसे टीचर को ना ब्लॉक मार दो, सिंपल सा लॉजिक है। या साइंस में अगर आप पढ़ रहे हो और साइंस में भी क्वेश्चन आंसर पहला का ये दूसरा का भी ये सब करवा रहा हो, तो दूर हो जाओ, न तो आपको भी बुढ़ा और आपको भी बेकार बना देगा। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। फिर आपको जो डिग्री मिलेगा ना, जो डिग्री, वो जो सर्टिफिकेट मिलेंगे ना बाबू, वो सर्टिफिकेट ना बस आपको एक तरह से मैं सिंपल बताऊं तो लिटरेट बनाने का सर्टिफिकेट मिलेगा, जहां पे आप चुनाव में जाकर के ना किसी नेता का जो छाप होगा ना उसी को समझ सकते हो, लेकिन इस देश में आगे नहीं बढ़ सकते हो। इसीलिए स्किल पे फोकस करना, लिटरेट बनने पे फोकस मत करो। जो तुमको सर्टिफिकेट मिलता है ना 10th पास होने के, बहुत सारे बच्चे 92% लाते हैं, 93% लाते, जो लेकर आते हो ना बाबू, ठीक है, तो आपको लगता होगा नहीं नहीं मेरे को तो इतना नंबर आ गया, मैं तो बहुत विद्वान हूँ। नहीं 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 नहीं, अब देखो ना 100 में से 50 ऑब्जेक्टिव बनाना, ऑब्जेक्टिव किस लेवल का होता है आपको भी पता है, ठीक है, तो ये आप लिटरेट बन रहे हो। क्या बन रहे हो? लिटरेट। जिससे नेता लोग को ये बात पता है कि बच्चे को लिटरेट बनाओ, कम से कम वो समझ तो सके ना कि ईवीएम पे जो सिंबल होता है ना, सिंबल, वो सिंबल को समझ सके, कौन धनुष तीर छाप है, कौन कमल छाप है, कौन लालटेन छाप है, कौन ये कौन छाप है, कौन कौन छाप है, वो समझ सको और जाकर उस पर थप्पा तुम लगा सको, ठीक है। तो यहाँ पे ये चल रहा है, इंडिया में एकेडमिक एडुकेशन फ्लॉप हो चुका है, तभी तो ये जनरल कंपटीशन में इतने सारे चीजें आ गया। अगर एकेडमिक एडुकेशन प्रॉपर होता तो बच्चे स्किल बनकर निकलते ना, बच्चे स्किल्ड होते, बच्चे रोजगार के लिए भटक नहीं रहे होते अच्छे से। जिस तरीके से बच्चे 12वीं के बाद ये सब चीजों में जा रहा है, क्योंकि सरकार को भी पता चल चुका है ना कि हमें एकेडमिक एडुकेशन में फोकस करना ही नहीं है, और बाकी जो बच्चा है दिशा में हम 1-2 नौकरी दे देंगे, सब खुश रहेगा। कभी वैकेंसी ला देंगे, कभी वैकेंसी नहीं लाएंगे, कभी लाएंगे कभी नहीं लाएंगे, ऐसे करते 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 हम काम अपना निकाल लेंगे। तो सरकार इसी में लगा हुआ है। तो जितने बच्चे हो बाबू, देखो आज आपके लिए कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, ठीक है, लेकिन अपने भविष्य पे भी ध्यान दो। जो बच्चे, नए बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे हो ना, तो 12 के बाद स्किल एडुकेशन में फोकस करना। अगर कहीं भी दिक्कत हो आपको कि 12 के बाद क्या करूं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको इन डिटेल पूरे के पूरे काउंसलिंग कर दूंगा कि आपके लिए आगे क्या हो सकता है। तो जितने भी एसएससी वाले टीचर लोगों को जो पकड़ा गया या डिटेन किया गया, ये रॉन्गफुल एक्ट है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक मैं सिंपल बताऊंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ जो बच्चे बहुत दिनों से एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आपको चाहे जो भी वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके पास 5 नौकरी ही है तो प्लीज आप अच्छे से एग्जाम कंडक्ट करवाएं और इन लोगों के बारे में सोचिए, ठीक है। कुछ न्यूज चैनल तो देखना बंद कर दो, चाहे वो छी न्यूज, चाहे वो तक तक न्यूज, चाहे इंडिया टीवी न्यूज, ये सब जो न्यूज है देखना बंद कर दो। मैं यही कहूंगा। आज के दिन तक ऑल द बेस्ट, गुड डे, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।